आज जो है कि ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि इस बार आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत गलतियाँ करके आते हैं। क्वेश्चन है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन जो पतंग पर आ जाता है, पतंग के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है। ये नंबर जो है ये 6 नंबर का आता है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं गलती करनी है वो बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं। वैसे फिगर दिया हुआ है, लेकिन हम फिगर फिर से बनाएंगे। तो फिगर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लड़की की ऊंचाई को भी दिखाएंगे। ज़मीन से जो लड़की की ऊंचाई है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि गुब्बारा जो ज़मीन की ऊंचाई से होगी। तो फिगर बनाते हैं। तो फिगर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ज़मीन बना लेते हैं। फिगर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ज़मीन बना लेते हैं। ये रही ज़मीन, ज़मीन बना लिया। यहाँ पर क्या है कि एक लड़की को दिखा देते हैं। ठीक, यहाँ से ये लड़की, इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई 1.2 मीटर सवाल में दिया है। ठीक, 1.2 मीटर। ठीक है, अब इसकी ये आँख है। ठीक, ये आँख है। अब उन्नयन कोण इस गुब्बारे का है। मान लो गुब्बारा जो है यहाँ पर उड़ रहा है। ठीक, ये एक गुब्बारा है, यहाँ का उन्नयन कोण इसका। अब ये भी कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा होगा गुब्बारा, तो ये ज़मीन से ही ऊंचाई पर होगा। तो इसको दिखा देते हैं ज़मीन से इसकी ऊंचाई। ठीक, इसका उन्नयन कोण यानी कि इसका आँख यहाँ पर है, तो इसका उन्नयन कोण कुछ होगा। ये देखती है तो इसका उन्नयन कोण यहाँ से बना देते हैं। ठीक है, तो इसका आँख जो क्षैतिज से कोण बनाएगा उसी को उन्नयन कोण बोलते हैं। तो इसको क्षैतिज बना देते हैं, थोड़ा आँख से लेके ये भी क्षैतिज हो गया। ठीक, अब क्या है कि फिर ये बाहर गई, अंदर गई, अंदर से फिर बाहर आई। तो फिर से देखा, ये इसने देखा यहाँ से कि गुब्बारा जो है यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पे। ठीक, गुब्बारा यहाँ पर आ चुका है। तो अब भी इसकी ऊंचाई तो वही रहेगी, ऊंचाई तो वही है, ज़मीन से ऊंचाई इसकी है। ठीक, ज़मीन से ऊंचाई है इसकी। ऊंचाई ज़मीन से जो ऊंचाई है गुब्बारे की वो दिया है, ये इतना दिया हुआ है। गुब्बारे की ऊंचाई कितना दिया है, 88.2 मीटर। ये सवाल में दिया हुआ है 88.2 मीटर। ये फिगर बना रहा हूँ ध्यान से। ठीक, तो अब इसका उन्नयन कोण, ये पहले वाले का जो उन्नयन कोण है, ये पहले वाले का जो उन्नयन कोण है ये था 60 डिग्री। ठीक, ये है 60 डिग्री। ठीक, अब जो है कि जब दूसरे की बार गुब्बारा दूर चला गया तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दूर जाता है तो कोण घटता है। ठीक, ये रहा इसका 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण बना इसका। ठीक, यही फिगर में है। ठीक, फिगर यही है। तो ये गुब्बारा है, ये गुब्बारा है दोनों। ठीक है, पहले स्थिति में यहाँ था तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, दूसरी स्थिति में गुब्बारा यहाँ था तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री। हमें जो है कि ये निकालना है कि गुब्बारा जो है पहली से दूसरी स्थिति के बीच में की दूरी निकालनी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो 1.2 मीटर दिया हुआ है। ठीक, ये जो 1.2 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर भी 1.2 मीटर होगा। ठीक है, और ये जो ऊंचाई दिया है 88.2 मीटर, ये टोटल ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 1.2 मीटर इसमें से घटा देंगे तभी तो ये हम त्रिभुज बनाएंगे। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ तक लेंगे तो 88.2 मीटर है। तो इस 88.2 मीटर में से 1.2 घटा देंगे यहाँ से, तो इसकी वैल्यू जो निकल जाएगी, इसकी वैल्यू 88.2 माइनस 1.2, ये आ जाएगा हमारा कितना,
2 में से 2 गया 0, 8 में से गया 7, ये 8, 87 मीटर आएगा ये। ठीक, तो हमें त्रिभुज में ये ऊंचाई लेनी है। ठीक, तो ये भी आ जाएगा 87 मीटर, 87 मीटर ये वाला। तो एक इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये वाली दूरी निकालेंगे इस छोटे वाले त्रिभुज का प्रयोग करके, फिर ये बड़ा वाला दूरी निकालेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज का प्रयोग करके, फिर बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। ठीक, तो हल करते हैं। तो स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे माना। ठीक, सबसे पहले लिखते हैं माना गुब्बारे के प्रथम व अंतिम, मान लेते हैं ये प्रथम स्थिति है, ये द्वितीय स्थिति, अंतिम स्थिति के बीच की दूरी x है। बीच की दूरी बराबर x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो लड़की का आँख है वो भी निकालेंगे, लड़की की आँख से गुब्बारे की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लड़की की आँख से गुब्बारे की, जो हमें प्रयोग करना है सवाल में वो लिखना है, गुब्बारे की नेट ऊंचाई, क्योंकि त्रिभुज में हमें यही निकालना है। नेट ऊंचाई बराबर, तो जो गुब्बारे की ज़मीन से ऊंचाई है ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई है, लड़की की ऊंचाई इतनी है तो इतनी घटा देंगे तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 88.2 माइनस 1.2, तो ये हमारा आ जाएगा 87 मीटर। ठीक है, तो जब भी त्रिभुज लेंगे तो लंब में इसी का यूज करेंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज में इस लंब की ज़रूरत पड़ेगी। त्रिभुज हमारा इतना ही है तो इसी का यूज करेंगे हम 87 मीटर का। तो नेक्स्ट स्टेप में कौन सा त्रिभुज लें। अब जो कि ये वाली दूरी निकालनी है हमें पहले, तो ये वाली दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं, इसको नेम दे देते हैं। ये हो जाएगा हमारा A B C, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा E। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज लिखते हैं यहाँ पे, समकोण त्रिभुज एक एक स्टेप वाइज बता रहा हूँ। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो ABC में इस दूरी को निकालने के लिए ये आधार हो गया। ठीक है, इसका जो उन्नयन कोण होगा ये 60 डिग्री, इसके सामने की जो भुजा है वो लंब, ये आधार। तो लंब में क्या हो जाएगा, लंब और आधार में संबंध tan का, तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी tan 60 अंश बराबर AB बटा में BC। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB बटा में BC। ठीक है, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3। ठीक, अब यहाँ पर AB का मान 87 निकालें घटा के, AB का मान 87, BC का मान नहीं पता है तो BC ऐसे ही रहने दें। ठीक, तो कड़ी में 3, AB का मान 87 बटे में BC, तो यहाँ से BC का मान निकल जाएगा 87 बटे कड़ी में 3। ठीक है, अब यहाँ से कड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे अंश व हर में कड़ी में 3 से गुणा। ठीक है, ये लिखेंगे कड़ी में 3 से गुणा। ठीक है, फिर ये BC बराबर आ जाएगा हमारा, BC बराबर ये 3 हो जाएगा, इसका आपस में रूट का रूट में होगा तो एक गायब हो जाएगा रूट, तो ये 87 बटे 3 गुणा कड़ी में 3, 3 से ये जाएगा, 3 दूना 6, 3 9 27, तो BC बराबर आ जाएगा हमारा 29 कड़ी में 3। ठीक है, BC बराबर आ जाएगा हमारा 29 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, तो हमें जो है कि ये वाली दूरी तो पता चल गई, ये यहाँ से यहाँ तक 29 कड़ी में 3 दूरी है। अब हमें जो है यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी निकालनी है, तभी उसको इस वाले को घटाएंगे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी। तो अब जो है कि बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, CDE। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज CDE लेंगे हम। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDE में। ठीक,
CDE में क्या था हमारा समकोण त्रिभुज, ये CDE लंब, इसका जो उन्नयन कोण ये 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, इसके सामने की भुजा ये DE, ये आधार है। तो tan 30 अंश बराबर लंब और आधार का संबंध tan होगा, तो tan 30 अंश बराबर DE बटा में CD, ठीक है, DE बटा में CD। तो tan 30 डिग्री बराबर DE बटा में CD। tan 30 अंश का मान 1/3 DE का मान, DE क्या था, वही ऊंचाई है, ये DE यही ऊंचाई है, तो इसका मान जो है 87 मीटर, ठीक, 87 मीटर निकाला गया है। फिर ये CD का मान नहीं पता है, तो उसको वैसे ही रहने देंगे। तो DE का मान 87, CD वैसे ही, तो यहाँ से CD की वैल्यू क्या निकल गई, 87 कड़ी में 3। वैसे CD को हमने एक, ठीक है, 87 कड़ी में 3, ये निकल गया, ये निकल गया 87 कड़ी में 3 मीटर। अब क्या है कि अब जो है कि दूरी निकाल सकते हैं हम। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पता चल गया, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पता चल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पता चल गया। तो अब इस टोटल में से ये वाला घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी, ठीक। तो घटा देते हैं इसे, क्या करेंगे, जो गुब्बारे की प्रथम और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी यानी कि BD बराबर x मान है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा हमारा CD माइनस CB, ठीक है, CD माइनस BC। तो x बराबर यहाँ लिखेंगे गुब्बारे प्रथम व गुब्बारे के प्रथम व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी थी हमारी, दूरी क्या है हमारा BD बराबर CD माइनस BC, BD बराबर CD माइनस BC। BD को हमने x माना है, CD की वैल्यू 87 कड़ी में 3 माइनस BC की वैल्यू कितनी है, ये है BC की वैल्यू 29 कड़ी में 3, ठीक है, 29 कड़ी में 3। तो हम भी लिखेंगे यहाँ पे 87 कड़ी में 3 माइनस 29 कड़ी में 3। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, कड़ी में 3 ऐसे ही रहेगा, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है, 58 कड़ी में 3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही स्टेप वाइज करना है, ऐसे करते हैं आप तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। इसमें कहीं भी एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता है, यही पूरा इसका सॉल्यूशन है। ऐसे ये पूरा सॉल्यूशन करना है। फिगर बनाने के बाद फिगर आपको साइड में बनाना है, साइड में फिगर रहेगा, इधर सॉल्यूशन रहेगा। तो ऐसे स्टेप वाइज सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का। अब जितने भी क्वेश्चन कराएं उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब जो है कि जो LHS और RHS प्रूव करना होता है उसके क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में से आएगा पेपर में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट सही तरीके से कर पाएँ।